जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए जो GGM गुड्स गार्ड और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं गुड्स गार्ड मैनेजर, जिसे रेलवे के अंदर गार्ड की पोस्ट बोला जाता है, 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दोनों के बीच डिफरेंस बताऊंगा और आपके लिए कौन सी जॉब बेहतर है, हर पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों सभी साथियों से गुजारिश है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और GGM गुड्स गार्ड मैनेजर, दोनों बहुत ही शानदार जॉब हैं। आपको कौन सी जॉब लेनी है, देखिए अगर बात करी जाए कि कौन से एग्जाम से ये दोनों पोस्ट मिलती हैं, तो दोनों दोस्तों NTPC के एग्जाम से मिलेंगी। देखिए CBT फर्स्ट होता है, CBT फर्स्ट आपको देना है और CBT 2 आपको देना है। ठीक है, CBT फर्स्ट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिलता है, और CBT 2 की बात करी जाए तो आपको 120 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपको 90 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों पहला एग्जाम पास करने के बाद में आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं CBT 2 के लिए। CBT 2 पास करने के बाद में देखिए गुड्स गार्ड मैनेजर की पोस्ट की अगर बात की जाए, गुड्स गार्ड की बात की जाए, तो ये पोस्ट आपको डायरेक्ट मिलती है, और इसके लिए आपको देखिए आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, मेडिकल कराना पड़ता है। आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा GGM की पोस्ट पा सकते हैं, बस आपको मेडिकल कराना है, और यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए, आप कलर ब्लाइंडनेस ना हो। अगर आपको कलर विजन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके साथ में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी होती है। ठीक है, यहाँ पर कलर ब्लाइंड एस्पिरेंट्स एलिजिबल नहीं है GGM के लिए, गुड्स गार्ड मैनेजर के लिए। वहीं अगर बात करी जाए, देखिए यहाँ पर चश्मा भी, आपकी जो आई साइड है वो 6/9 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 6/9, 6/6 तो A1 होता है। अगर आपकी आई साइड 6/9 है तब भी आप GGM गुड्स गार्ड मैनेजर बन सकते हैं, 2800 ग्रेड पे की जॉब है। और अगर सैलरी की बात करी जाए तो यहाँ पर सैलरी दोस्तों लाखों में होती है। आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, आपको किलोमीटर अलाउंस मिलता है, HRA मिलता है, सेल अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, और अगर आप NS के अंदर काम करते हैं तो दोस्तों आपको NS भी मिलता है, और ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो ओवर टाइम भी आपको बहुत अच्छा वाला मिलता है। इसलिए दोस्तों इसकी सैलरी हाइक हो जाती है, और 30% तो एक्स्ट्रा बाकी इन्हें हर भत्ता मिलता ही है। ठीक है, तो यहाँ अगर सैलरी की बात करी जाए, अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप रेलवे के अंदर SM स्टेशन मास्टर और GGM की पोस्ट को आप ले सकते हैं। यहाँ पर 1 लाख प्लस, देखिए 1 लाख प्लस सैलरी आपको आसानी से मिल जाती है। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो अभी रिसेंटली में लगे हैं, उनकी सैलरी 1 लाख प्लस दोस्तों आ रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी 2800 ग्रेड पे की जॉब है, और 2800 ग्रेड पे के अंदर ये दोस्तों ये जॉब इतनी आरामदायक है जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपकी पोस्टिंग DRM ऑफिस में होती है तो आप समझ जाइए कि आप स्वर्ग में हैं। आपको 2 दिन का ऑफ मिलने वाला है, सैटरडे और संडे तो आपको ऑफ मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही शानदार जॉब है दोस्तों। यहाँ पर पीसफुल जॉब है, आपको फैमिली के लिए फुल टाइम मिलेगा। आप एक हफ्ते के अंदर 2 दिन ऑफ पे रह सकते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो बहुत ही एक तरीके से स्वर्ग में है। ठीक है, और अगर आपकी पोस्टिंग होती है स्टेशन पर तो आपको सिर्फ 1 ऑफ मिलेगा। DRM ऑफिस के अंदर आपको 2 ऑफ मिलते हैं। ठीक है, स्टेशन GGM की बात करी जाए तो इन्हें भी 1 ऑफ मिलता है वीक में, लेकिन इन्हें 2 ऑफ मिलते हैं। तो ये जो जॉब बहुत बढ़िया है। ये जॉब आपकी ऐसी है कि आप नाइट में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, आपको डे नाइट दोनों करना है, और आपको कुछ पता नहीं होता है कि आपकी जॉब, आपको फिक्स टाइम नहीं है, आप रात के 2 बजे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी देख लेते हैं प्रत्येक पॉइंट पर। अगर मैं बात करता हूँ प्रमोशन की, कि प्रमोशन की नज़रिए से कौन सी जॉब बेस्ट है, तो मैं अगर प्रमोशन की बात करूँ तो इसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब सबसे बेहतरीन है। यहाँ पर आप 6600 ग्रेड पे तक पहुँच सकते हैं 2800 ग्रेड पे से। ठीक है दोस्तों, ये पोस्ट बहुत ही दमदार पोस्ट है अगर प्रमोशन की बात करी जाए तो। लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ वैकेंसी कम आई हुई है। देखिए यहाँ मैं प्रमोशन की बात कर लेता हूँ, तो शुरू में आप होते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि 2800 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 5 की जॉब है। ठीक है, आपको पहला प्रमोशन लेने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। आपके जोन के ऊपर भी डिपेंड करता है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये आप बन जाते हैं ऑफिस सुप्रिटेंडेंट OS, जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, OS बन जाते हैं आप। फिर आपको अगला प्रमोशन जो मिलेगा वो 10 से 12 साल बाद मिलेगा, आप चीफ ऑफिसर सुप्रिटेंडेंट
ठीक है। COS बन जाते हैं चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है। आप आसानी से 15 साल के अंदर यहाँ पहुँच जाते हैं। 15 साल जॉब करने के बाद आप 4600 ग्रेड पे पहुँच जाते हैं। इसके बाद आप बनते हैं दोस्तों APO अधिकारी, UPSC वाली पोस्ट 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। APO का मतलब होता है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। आप यहाँ 4800 ग्रेड पे आ जाते हैं। उसके बाद में आप DPO बनते हैं जो कि 5400 ग्रेड पे है, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। उसके बाद में आप सीनियर DPO बनते हैं। ये सारी की सारी UPSC की पोस्ट हैं जो कि UPSC से डायरेक्ट आती हैं, ठीक है। सीनियर DPO बनते हैं 6600 ग्रेड पे। तो ये दोस्तों बहुत ही दमदार पोस्ट है। अगर आप चश्मा लगाते हैं, अगर आपकी आईसाइट ठीक नहीं है, तो आप इस पोस्ट को चुनिए। आप JAA को चुनिए और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को चुनिए। अगर दोस्तों आपका मेडिकल स्टैंडर्ड SM और नहीं है GGM के लिए, तो आप इन पोस्टों को भी चुन सकते हैं। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। देखिए, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, ठीक है। C2 है। अगर आपकी आईसाइट चश्मे के साथ भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लर्किकल काम करना है। आप बहुत सारे काम करते हैं। आप परचेस करना का काम भी करते हैं, आप पेंशन को देखना और जो लीव का रिकॉर्ड है उन रिकॉर्डों को रखने का भी काम करते हैं। बहुत सारे काम हैं आपके लिए। आपकी पोस्टिंग जिस डिपार्टमेंट में होगी, आप स्टोर डिपार्टमेंट में हैं, आप पार्सल डिपार्टमेंट में हैं, किस में है, उसी के अनुसार दोस्तों आपको काम दिया जाता है। ये 732 पोस्ट हैं और GGM की जो पोस्ट हैं 3144 है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? A2। पोस्टिंग की बात करी जाए तो ऑब्वियसली जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्टिंग होती है वो ऑब्वियसली XY सिटी में होती है। Z सिटी में पोस्टिंग नाम मात्र होती है, ठीक है। तो XY सिटी होने के नाते आपको HRA भी यहाँ अच्छा खासा मिल जाता है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की सैलरी 2800 ग्रेड पे की जॉब है, जहाँ पर आपको बेसिक पे मिलता है 29,200, DA मिलता है आपको 50%, जो कि 29,200 का आप 50% निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में आपको TA मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि 2100 प्लस, मतलब Z सिटी के अनुसार मैंने बताया। यहाँ पर आपको 2500 से मिनिमम 2500 तो आपको मिल ही जाता है। HRA मिलता है आपको डिपेंड योर सिटी 10%, 20%, 30%। आपकी पोस्टिंग जिस सिटी में होगी उसी के आधार पर आपको 10% बेसिक का, मतलब 29,200 का आप 10%, 20%, 30% निकाल सकते हैं। अब सैलरी की अगर बात करी जाए तो देखिए 48 से 49,000 सैलरी आपको आसानी से यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। 48 से 49,000 सैलरी, ठीक है। NPS डिडक्शन होने के बाद भी आपको सैलरी ठीक ठाक 45,000 प्लस देखने के लिए मिल जाती है पहली पोस्टिंग पर। लेकिन जो शानदार जॉब है दोस्तों, इतना आराम कहीं नहीं है। रेलवे बाबू की जॉब कहलाती है, बहुत ही शानदार जॉब है। अगर मैं रेलवे NTPC की बात करूं 2800 ग्रेड पे लेवल 5 में, तो सबसे शानदार जॉब ये टाइपिंग वाली होती है। यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट से भी देना पड़ता है। CBT1 देने के बाद, CBT2 देने के बाद में आप टाइपिंग टेस्ट से गुजरते हैं, जिसमें आप दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है। देखिए टाइपिंग टेस्ट आपसे, और यहाँ पर स्पीड आपकी 25 और 30 की। अगर आप हिंदी की टाइपिंग दे रहे हैं तो आपको 25 की स्पीड देनी पड़ेगी, और आप इंग्लिश की टाइपिंग दे रहे हैं तो आपको यहाँ 30 की स्पीड देनी पड़ेगी। तो इस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग भी तैयार करनी पड़ेगी। आप एग्जाम के साथ साथ में अपनी तैयारी टाइपिंग में भी दोस्तों करते रहिए, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी पोस्टिंग होती है डिपार्टमेंट डिपो में और आपकी पोस्टिंग होती है DRM ऑफिस में, तो आपको 2 सिक मिलते हैं। और अगर आपकी पोस्टिंग स्टेशन पर होती है, डिपो में होती है, तो आपको सिर्फ 1 ऑफ मिलता है। NS देखिए, छुट्टी की अगर बात करिए तो छुट्टी आपको वही मिलती है जो रेलवे के अंदर छुट्टी सभी को मिलती है। बहुत सारी सुविधाएं देता है। पास की सुविधा आपको मिलती है, बच्चों के लिए पैसा आपको मिलता है पढ़ाने के लिए। अब बात कर लेता हूं मैं गुड्स गार्ड की सैलरी की। देखिए गुड्स गार्ड की सैलरी, आपको काम क्या करना है? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको काम करना है। देखिए आप स्टोर डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, परचेस करने का काम करते हैं। आप अपने डिपार्टमेंट के लिए जो जो सामान है उन्हें परचेस करने का काम करते हैं, ठीक है। आप ट्रांसफ़र और लीव रिकॉर्ड ये काम भी देखते हैं, और म्यूचुअल वाला काम भी आप देखते हैं। NH की बात करी जाए तो जो DRM ऑफिस के अंदर है उन्हें 16 NH मिलते हैं, और बाकी को 12-13 NH मिलते हैं। अब देखिए GGM, यहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। देखिए मिनिमम अगर बात करी जाए तो आप 70,000 रुपये तो आसानी से मिल ही जाते हैं। यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, 6/9 आपकी आई साइड होनी चाहिए, विदाउट ग्लास, कलर विजन एलो नहीं है, और आप यहाँ पर सर्जरी भी नहीं करा सकते, ठीक है। बहुत जिम्मेदार और सेफ्टी की पोस्ट मानी जाती है GGM और स्टेशन मास्टर की।
देखिए बेसिक पे की अगर बात की जाए तो 29,200 बेसिक पे होता है। लेवल 5 की जॉब है, DA 50%, 14,600। अब देखिए यहाँ TA की बात की जाए तो मिनिमम आपको 2500 मिल ही जाता है किलोमीटर अलाउंस, जो कि आपकी सैलरी को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। और ये आपको पर किलोमीटर के अनुसार मिलता है कि आप इतने किलोमीटर चलाएंगे, 5 रुपये 6 रुपये के अनुसार आपको ये देखने के लिए मिलता है। और ये जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है, जैसे जैसे आप पुराने बढ़ते होते जाते हैं, तो ये जो रेट है दोस्तों वो भी बढ़ती जाती है आपके बेसिक पे के अनुसार। एंड ये आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है 650 के हिसाब से। आप जितने दिन नाइट ड्यूटी करते हैं उसी का आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। देखिए सेल अलाउंस मिलता है 185 रुपये, NS मिलता है आपको। आप जितने NS में काम करेंगे पर NH के अनुसार आपको दोस्तों पैसा यहाँ मिलता है। इस तरीके से अगर सैलरी की बात करी जाए दोस्तों, सैलरी आप 70 से 80 हज़ार रुपये आसानी से पहुँच जाती है सैलरी आपकी, लेकिन बहुत कम समय के बाद में 1 लाख रुपये, देखिए 1 लाख रुपये सैलरी आपकी आसानी से पहुँच जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है दोस्तों तो आप स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको सैलरी दोस्तों लाखों में देखने के लिए मिलेगी। देखिए यहाँ पर दोस्तों ओवर टाइम भी मिलता है आपको। स्टेशन मास्टर को भी दोस्तों एक तरीके से TA मिलता है। अगर वो अपने स्टेशन को छोड़कर कहीं और ड्यूटी करने जाते हैं तो उन्हें पर डे 1000 रुपये TA के अनुसार मिलते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस, एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरा होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। देखिए फुल फैमिली टाइम की अगर बात करी जाए तो GGM और सीनियर क्लर्क टेस्ट में कौन बेहतरीन है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई और तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी पोस्ट लेनी है। मेरे अनुसार सबसे बेस्ट पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत कम टाइम मिलता है और आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो एक डिब्बे के अंदर रहेगी। आप सबसे पहले मालगाड़ी में लगेंगे, मालगाड़ी के जो सबसे पीछे वाला डिब्बा होता है उसमें आप जॉब करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों मालगाड़ी का जो डिब्बा होता है उसके अंदर इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। आपको वहाँ पर जीवन यापन करना है, अपनी पूरी लाइफ आपको वहीं काटनी है। बस आपकी थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है क्योंकि शुरू में आप मालगाड़ी के अंदर होते हैं, उसके बाद में आप पैसेंजर गाड़ी के अंदर, उसके बाद में आप एक्सप्रेस गाड़ी के अंदर, उसके बाद आप दोस्तों राजधानी। इस तरीके से दोस्तों राजधानी, इनमें आपकी पोस्टिंग, इसमें आपका प्रमोशन होता जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।